हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल से देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जाम्पल को करेंगे और यहाँ से हम लोग आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट लेसन की ओर, जिसमें हम लोग कुछ और किसी और टॉपिक को देखेंगे या फिर परसेंटेज देखेंगे, प्रॉफिट लॉस। तो हम लोग परसेंटेज ही अब अगला हमारा टॉपिक होगा, परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्लास की। से मैंने बताया था कि कुछ और एग्जाम्पल देखना है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जैसे कि आज एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसमें यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 15:7 हो तो AC का मान निकालना हमको। तो हमको देखिएगा AB का मान दिया और BC का मान दिया, निकालना क्या है, AC का मान। मतलब कि AB दिया है, BC दिया है, हमको A और C का मान निकालना है ना, A और C का अनुपात निकालना। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही, ABC जहाँ दिया हो तो उसको हम लोग कमांड करते हैं, फिर A और C का जो मान होगा तो उसको हम लोग रख देंगे अपने आंसर में। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ए बी लिखेंगे, है ना, A अनुपात B, इसका मान क्या है, और यहाँ भी C भी लिख लीजिए। यानी हमको 3 मान दिए हैं, A B और C का। B तो वह निश्चित मिल रहा है, तो A B का मान है 7:9 और BC का अनुपात है 15:7। तो BC का अनुपात है ना 15:7, तो हम B का मान B के नीचे लिखेंगे और C का मान C के नीचे। C दिया तो यहाँ लिखेंगे 15:7। फिर यहाँ मैंने क्या बताया था, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जो बगल में संख्या होती है उसके खाली जो जगह है उसको उसी संख्या से भर देते हैं ना। यहाँ 9 है तो 9 से, इधर 15 है तो 15 से। अब यहाँ से हम लोग ABC का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का। तो 15 का 7 में गुणा करिएगा और 15 का 9 में और 7 का 9 में 135। पहाड़ तो बनता होगा ना, और ना 7 63 है ना। अब ये तीनों किसी उभयनिष्ठ संख्या से कट रही हैं, देख लीजिए एक बार। 7 से काटेंगे, 7 अनुपात 135 अनुपात 63, जिसमें हमको निकालना है A और C का मान, है ना। क्या निकालना है, A और C का मान। तो क्या हो गया, यहाँ से A अनुपात C बराबर A का मान लिखेंगे 105 105 और अनुपात C का मान क्या है 63 यही होगा हमारा आंसर। तो A और C का मान पूछा था ना क्वेश्चन में, तो A और C का हमने निकाल दिया। तो दिया था हमको A अनुपात B और B अनुपात C का मान, अब पूछा था A अनुपात C का, मतलब कंबाइन करके हमको निकालना था A और C का मान। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिसमें थोड़ा सा और देखेंगे क्वेश्चन। मतलब आज हम लोग टोटल एग्जाम्पल ही करेंगे, है ना, सॉल्व मिक्स। जितने भी लेवल हम लोगों ने सीखा है सबका मिक्स आज एग्जाम्पल ही देखेंगे हम लोग, जितने देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2। मतलब इन सब के बराबर क्या है, 1:2 हो। तो हमको काहे का मान निकालना है, PA प्लस QE प्लस RE अनुपात PB प्लस QB प्लस QD प्लस RF, है ना। हमको इसका अनुपात निकालना है। हमको दिया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D E अनुपात F बराबर 1:2। मतलब इन टोटल का अनुपात क्या है, 1:2। तो देखिए यहाँ 1:2 का मतलब होता है A की जगह 1 लिख सकते हैं और B की जगह 2, यहाँ C की जगह 1 और B की जगह 2, E की जगह 1 और F की जगह 2। मतलब कहने का कि जो फर्स्ट वाली संख्या होगी तो उसका फर्स्ट वाला मान होगा, और सेकंड वाली संख्या अनुपात के बाद वाली होगी तो अनुपात के बाद वाला मान होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको निकालना है PA प्लस QE प्लस RE का अनुपात PB प्लस QD प्लस RF का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो देखिएगा PA प्लस QE, इसको एक बार लिख लेते हैं, PA प्लस QE प्लस RE। ठीक, इसका अनुपात है PB प्लस QD प्लस RF। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा A का मान क्या है, 1 है, 1 प्लस
क्यू ई का मान क्या है 1 है गुणे 1 प्लस आर ई का मान 1 है। अनुपात, फिर इधर से P का मान देखिएगा, P का नहीं है, B का मान क्या है 2 प्लस Q, यहाँ से D का मान क्या है 2 प्लस R, F का मान क्या है 2। बस हो गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आंसर होगा हमारा। तो P एक कम P का गुणा 1 में तो P आएगा, Q का गुणा 1 में तो Q आएगा, R का गुणा 1 में तो R आएगा। ठीक, ये अनुपात हुआ। और P का गुणा 2 में तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R, यहाँ से चाहें तो R कॉमन भी मिल सकता है, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे। P प्लस Q प्लस R, हम लोग इसको बटे में लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये संख्या काहे की काट रही है तो इस तरह में समझ में ना आएगा कि कैसे काट दिए हैं सर। हम लोग इसको बटे में लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 डॉट का मतलब ही बटा होता है ना। तो ये किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैं, फिर कितना बचा अंदर P प्लस Q प्लस R। अब देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या क्या हो गई, सेम सेम, तो इनको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब कितना बचा 1/2, यानी कहने का मतलब 1:2। तो इसका आंसर कितना आया 1:2, मतलब PA प्लस QE प्लस RE अनुपात PB प्लस QD प्लस RF का आंसर कितना आया 1:2। ठीक है ना, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इजी था, क्या करना था हमको, यहाँ थोड़ा सा समझना था कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F, मतलब कहने का कि सबको आपस में क्या किया है, बराबर में किया, इक्वल किया है, और टोटल का अनुपात दिया है 1:2। तो हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि दी तो 2 बार संख्या 1:2 सबके बराबर में, तो जो फर्स्ट वाली संख्या होगी अनुपात के पहले वाली, तो जो मान होगा तो अनुपात के पहले वाले का मान होगा, अनुपात के बाद वाला मान अनुपात के बाद वाली संख्या का मान होगा। ठीक है ना, बस इन्हीं मानों को उठा के हमको इसमें रख देना है जो क्वेश्चन पूछा है, और अपनी कैलकुलेशन कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। ये 1:2, तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर आया हमारा छोटा सा 1:2। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 2 संख्याओं का योगफल 40 है तथा अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बोला कि कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल 40 है, मतलब उनका योगफल कितना है 40, और उन्हीं का अंतर कितना है 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का, अब हमको तो संख्या नहीं पता है तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, x y p q कुछ भी मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं 2 संख्याएं x और y हैं, है ना, माना 2 संख्याएं मान लेते हैं कुछ। पेपर में इस तरह नहीं लिखना डिटेल की माना 2 संख्याएं, वो हम आप लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कि माना 2 संख्याएं x और y हैं, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, x और y हैं। तो उनका योगफल कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 40, इन्हीं का अंतर दिया हमको 4x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको 2 तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करके, दोनों समीकरणों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा 2x इक्वल टू 44। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 22। अभी इसी x के मान को हम किसी भी संख्या में रख देंगे, किसी भी समीकरण में, तो आ जाएगा हमारा y का मान। तो देखिएगा x का मान 22 है, ठीक, यहाँ हम लोग 22 रखते हैं फर्स्ट वाले में, 22 प्लस y बराबर 40। तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 22, तो कितना आएगा y बराबर 81, मतलब 18। तो x का मान आ गया 22 और y का मान आ गया 18। अब हमसे पूछा है दोनों का अनुपात, तो इनका अनुपात क्या होगा, x अनुपात y बराबर 22:18। अब देखिए क्या ये कोई संख्या से कट रही है, दोनों 2 से कट रही हैं, तो इसको हम लोग काट देंगे, 2 अंजा 2 अंजा और 2 9 जा 18, मतलब इसका आंसर कितना आया 11:9। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 संख्याओं का योगफल 40 है तथा अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना 2 संख्याएं x और y हैं, हमने माना, फिर x प्लस y किया, मतलब योग किया उनका, तो कितना योग दिया था 40।
और उन्हीं का अंतर दिया था, अंतर मतलब माइनस करना, तो x माइनस वाई बराबर 4 किया। ठीक, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना, तो यहाँ से प्लस कर लेंगे तो ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस करें हैं तो 2x बचा, यहाँ से 44, यहाँ से x का मान निकाला, x का मान हमने इसमें रखा तो y का मान आ गया। अब इनका क्या पूछा था, अनुपात, तो अनुपात निकाल दिए। अब अनुपात में ये छोटी संख्या हो रही थी, अभी 22 कट रही थी 18 दोनों 2 से, तो हम लोगों ने इसको भी काट दिया तो आया हमारा 11:9। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल। अब हम लोग इसी तरह और भी एग्जाम्पल को समझेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब एक आध दो और एग्जाम्पल की ओर। तो हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो संख्याओं का योगफल 60 तथा उनका अंतर 10 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर अभी जिस तरह हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह है, बस संख्याएं बस चेंज है इसमें, ठीक है ना। तो देखेंगे दो संख्याओं का योगफल कितना है, 60 दिया हुआ है, ठीक, और उनका अंतर दिया है 10, तो उनका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, है ना, पी क्यू मान लेते हैं, एक्स वाई कुछ भी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम दो संख्याओं का योगफल मतलब हम लोग दो संख्याएं कुछ मान लेते हैं, है ना। मैंने अब कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए x, एक संख्या x है और एक y है, मैंने इसको क्या किया, मान लिया कि एक संख्या x हो गई मेरी और एक y। अब इनका बोला है योगफल 60 है, तो क्या करेंगे, x प्लस y, योग बोला है तो प्लस कर देंगे 60, और इन्हीं का अंतर बोला है कितना, 10, मतलब इन्हीं दोनों का क्या बोला है, अंतर, तो x माइनस, अंतर मतलब माइनस ये 10। अब इसको यहाँ से देखेंगे कि अगर प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो रही हैं, कट रही हैं, तो यहाँ से हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना, जोड़ने पर। तो कैंसिल किया, यहाँ से बचा 2x, ये दोनों प्लस होके हुआ 70, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 70/2 बराबर 35, है ना, 2 से कटेगा 35 बार, यानी x का मान आ गया हमारा 35। अब y का मान देखेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग x प्लस y का दिया था, यहाँ हम लोग y का मान रख देंगे, x का मान, तो y का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा x का मान कितना है, तो यहाँ से y का मान निकालना है हमको, तो x का मान मिला है, तो x का मान हम लोग रख देंगे x की जगह, ठीक है। तो 35 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर 60 माइनस 35, तो y का मान कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 10 में 5 और 2 25। अब इन्हीं का बोला है अंतर मतलब अनुपात, तो x अनुपात y का देखेंगे, अनुपात इनका x अनुपात y बराबर, x का मान है 35 अनुपात 25। अब देखिए दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं, x और y का मान 35 और 25, तो 5 से कट रही हैं, तो 5 7 35 और 5 25, यानी x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 5। हमारा x अनुपात y का मान कितना आ गया, 7 अनुपात 5। तो समझ में आया ये कि दो संख्याओं का योगफल 60 तथा उनका अंतर 10 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी संख्या हम लोग मान लेते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे उसका, एक बार माइनस करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग x y का मान निकाल लेंगे। दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है ना, तो दोनों को आपस में रख के जो संख्याएं अगर कॉमन मिल रही है वाइनिस्ट, उससे काट रही हैं तो काट देंगे, सबसे छोटा मान हमारा अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे एक आध और एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो हम लोगों का एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तीन संख्याओं का अनुपात, है ना, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग दिया है 450, मतलब 450। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब तीन संख्याएं, कोई भी तीन संख्याएं दिया है, उनका अनुपात हमको दिया है 3 4 5, मतलब 3:4:5 के अनुपात में, और उनके वर्गों का योग जो दिया है वो 450 यानी 450 है। तो हमसे पूछा वो 3 दे रहे हैं, और दूसरी होगी 4x और तीसरी होगी 5x। अब इन्हीं के वर्गों का योग दिया है ना 450, तो इन्हीं का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और बराबर करेंगे 450 की, मतलब 450 की। तो ये इसका हम लोग क्या किए, वर्ग दिया कितने के बराबर है, 450 की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 त्रिका, अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 त्रिकाई 9
और एक्स स्क्वायर, इसी तरह 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, इसी तरह है 5 25 एक्स स्क्वायर बराबर किसके है 450 के। अब आगे इसको देखेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग सबको आपस में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो कितना होगा 25 16 9 कितना होगा टोटल प्लस 50x है ना। देखिए 16 9 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर 450। तो यहाँ से देखेंगे 50 एक्स स्क्वायर बराबर 450। अब इसको आगे इधर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 450 बटा 50, ये काटे 5 9 45, मतलब एक्स स्क्वायर का मान कितना है 9। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 3। ठीक, अब हमको निकालना 3 संख्याएं कौन सी है। तो फर्स्ट संख्या थी हमारी, है ना, यहाँ हम लोग चल लिख लेंगे, माना संख्याएं 3x 4x तथा 5x है। तो यहाँ से हम लोग 3x 4x और 5x का मान, x का मान हमको मिल गया है, इनमें हमको सब में x के मान से गुणा कर देंगे तो हमारी तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिएगा 3x फर्स्ट संख्या हो गई, 4x सेकंड हो गई, 5x थर्ड हो गई। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया हमारा 3 आया है ना, तो 3 से करेंगे तो 3 का 9 और 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 3 15। तो हमारी ये तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई, 9 12 15। ये क्या हो गया हमारा तीनों संख्याएं हो गई। पूछा था वे संख्याएं क्या है, मतलब तीनों संख्याएं पूछा था, तो 9 12 और 15 तीनों संख्या क्या हो गई 9 12 15। अब एक बार और समझ लीजिए इसको, बोला था 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बोला था 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में, कोई भी संख्या क्या थी हमारी 4 5 3 4 5 के अनुपात में थी। तो हमने कोई भी संख्या, इसको फर्स्ट को मान लिया 3x, सेकंड को 4x और थर्ड को 5x। अब इन्हीं के वर्गों का योग दिया था 450, तो इन्हीं के आपस में प्लस करके और इस स्क्वायर में प्लस करके 450 के बराबर कर दिया। ये देखिए ये वाला है ना 400 के बराबर। अब हो गया, इसको यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन और सॉल्व किए हैं। 3 का 9 हो गया इसका वर्ग और एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हुआ, इसी तरह इसका 16 और एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर आपस में किया, यहाँ से एक्स का मान मिला। अब हमारी फर्स्ट संख्या थी 3x, सेकंड थी 4x और थर्ड थी 5x। 3x 3 में x का मान रखा, 3x में x का मान तो 9 आया, 4x में x का मान तो 12, 5x में x का मान तो 15। बस सिंपल था। तो यही हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल था ना। चलिए एक आध और क्या है, 4:5 के अनुपात में है ना, 4 और 5 के अनुपात में, तथा उनका गुणनफल 60 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह अभी हम लोग कर रहे थे प्लस है ना, कि उनका योग कुछ दिया है, फिर बोला है कि वो संख्याएं निकालिए। ऐसे सेम इसमें दिया कि 2 संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 60 है। तो संख्याएं तो सेम उसी तरह करना, 4 और 5 के अनुपात में। तो माना फर्स्ट संख्या है ना, माना पहली संख्या मान लेते हैं 4x और दूसरी 5x है, लिख लेते हैं, और दूसरी 5x है। अब बोला इनका गुणनफल ही 60 है, मतलब 5x गुणे 4x गुणे 5x है ना, कितना है 60। तो यहाँ से गुणा करेंगे आपस में, तो 20x स्क्वायर 5 चौक 20, इधर 60 है। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान देखेंगे, इधर जाएगा 60 बटा 20, तो 20 20 23 60, यानी x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर आएगा √3। ठीक, x का मान हमारा आएगा √3। अब फर्स्ट संख्या हमारी क्या थी 4x, तो 4x बराबर 4 इंटू √3 बराबर 4√3, और सेकंड हो गई 5x, तो 5 इंटू √3 बराबर 5√3।
तो हमारी संख्या क्या निकाल आई, 4√3 और 5√3। तो सिंपल था। इसमें देखिएगा बोला था कि दो संख्याएं थी 4 और 5 के अनुपात में, ठीक, और उन्हीं का गुणनफल दिया था 60। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, मतलब जो जिन संख्याओं का अनुपात 4:5 था वही संख्याएं हमको निकालना था। तो मैंने माना कि पहली संख्या क्या थी 4x, ठीक, सेकंड को मान लिया 5x। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई दिया था हमको 60 संख्याएं, तो 60 के बराबर कर दिया। बस यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का मान निकाले, तो x का मान आया √3 और √3 आया, तो यहाँ से हम लोग उसी का x की जगह मान रख देंगे। 4x फट संख्या है तो x की जगह √3 रखे तो इसका मान आ गया। फिर 5x सेकंड मान आ गया। यही हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग चलेंगे कल से नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जिसमें हम लोग कल कवर करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा। और तो ठीक है, हो गया, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय।